हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी मैथ से समांतर श्रेणी अर्थात एपी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना। किसका? तो एपी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 15 है। ठीक ना। आप जो एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? तो यहाँ पर आपको दे दिया है स्पष्ट कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक, आपको मालूम है कि अगर कोई काम कर रहे हैं उसके लिए ठेका मिलता है। उसी में कह रहा है कि एक निश्चित तिथि के कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक ना। कि आपको एक निश्चित तिथि डाल दिया गया, अगर उतना समय तक आप नहीं बनवा पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है क्या चीज़, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और वो भी किस तरह से है? तो देखिए यहाँ पर दिया है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, अगर पहला दिन अगर एक दिन लेट कर देते हैं तो कितना? तो 200 रुपया। दूसरे दिन के लिए कितना? तो 250 रुपया। तीसरे दिन के लिए कितना? तो 300 रुपया है। ठीक। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक है। देख रहे हैं यहाँ पर 200 है तो यहाँ पर जो है 250 हो गया, फिर यहाँ पर 300 हो गया, यानी 50 रुपया जो है जितना दिन अगर लेट कीजिएगा, देर कीजिएगा, उतना बढ़ता जाएगा। तो कह रहे कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। यानी 30 दिन अगर विलम्ब कर दिया तो कितना रुपया उसको जो है देना होगा जुर्माना के रूप में। ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि सबको जो है 30 दिन तक दिया है, तो 30 दिन तक जो है यानी उसी तरह से पहला दिन 200 हो गया, दूसरा दिन जो है कितना 250 हो गया, फिर 300 हो गया, 350, 400, 450, इसी तरह से करते करते 30 दिन तक किया है। तो 30 दिन में कुल कितना देना होगा राशि, तो क्या करना होगा हमको? तो जोड़ना होगा। क्या करना होगा? ये राशियों को जोड़ देना होगा। ठीक। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि जो लगाया गया जुर्माना है उसका हम लोग एपी ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? एपी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हल में लिख देते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे लगाए गए जुर्माने, लगाए गए जुर्माने की एपी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं एपी। देखिए पहला दिन कितना लग रहा है? तो 200 लग रहा है। कितना लग रहा है? 200। दूसरा दिन का कितना है? तो 250 है। तीसरा दिन का कितना है? तो 300 रुपया है। इसी तरह से डॉट डॉट कितने दिनों तक? तो यहाँ पर दे दिया है कि 30 दिनों तक। कितने दिनों तक? तो 30 दिनों तक। यानी कितना होगा? तो इसको हमको जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले इसमें एपी का ही जोड़ हुआ, समांतर श्रेणी का क्या निकालना है हमको? जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़, तो यन बराबर लिख लेते हैं। यन का मान कितना दिया है? तो 30 दिनों तक, 30 दिन तक विलम्ब करा है, तो यन का मान कितना हुआ? 30 हो गया। अब देखिए ए का मान निकाल लेते हैं। ए यानी प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? तो 200 रुपया है। इसके बाद क्या कर लेते हैं? सार्वयंतर ज्ञात कर लेते हैं डी। तो डी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? A2 - 7, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना होगा? घटा देना होगा। तो इसमें से घटा दीजिए, डायरेक्ट हम लोग घटा देते हैं। कितना आया? 50 आया। ठीक। अब हम लोग क्या काम कर लेते हैं, इसका जोड़ ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए यन बराबर क्या सूत्र होता है? तो n/2 इंटू हो जाता है क्या चीज़? तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। अब आगे हम लोग का काम करते हैं। देखिए यन का मान कितना दिया है? तो 30 दे दिया है। तो 30 के बटा में कितना रख लेते हैं बच्चे? तो 2 हो गया। फिर अब यहाँ पर देखिए 2a, यानी 2 में a का क्या है? गुणा है। तो 2 गुणे a का मान कितना दिया है? तो देख रहे हैं 200 है, तो यहाँ पर हम लोग 200 लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए यन का मान कितना है? तो 30 है, तो यहाँ पर 30 -1 है, तो 1 लिख देते हैं। हाँ, डी का मान कितना दिया है? तो 50 दे दिया है। ठीक। अब क्या काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कटा देते हैं। कितने बार में कट जाएगा? तो 15 बार में कट गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 15 इंटू
देखिए 15 इंटू, अब इसमें गुणा करेंगे 200 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 400 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब देखिए ये इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। और गुण है, देखिए इंटू है, गुणे कितना, तो 50 हो गया। ठीक, अब क्या काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, फिर इंटू, ये हो जाएगा 400, अब प्लस इसमें गुणा कर लेते हैं, पहले जीरो लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 5 नवा 45, हासिल कितना आया, तो 4, अब 5 दूना का 10 और 4 कितना हुआ, तो 14 हो गया। ठीक, हो गया। अब आगे हम लोग का काम करते हैं, देखिए 15 इंटू, अब इसको जोड़ देते हैं, 14 और 4 कितना हुआ, तो 1400 और 400 जोड़ेंगे कितना होगा, 18, 1850 हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ, तो देखिए जिस यहाँ पर हो गया कि 1450 है, और इसमें 400 को जोड़ना है, तो ठीक ना, जीरो हो गया, 5 हुआ, ये 8 हो जाएगा, इतना हो गया, 1850 होगा। अब 1850 में हम लोग क्या करना होगा कि इंटू है 15 में, तो 15 से गुणा करना होगा, तो 15 गुणे 1800 कितना हो जाएगा, 50। अब इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो गुणा कर लेंगे कितना से, 15 से। ठीक ना, कितना से, तो हमको 15 से गुणा करना है, तो 15 से देखिए गुणा कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, अब 5 8 40 हो गया, आ 2 40, 2 42 हो जाएगा। अब देखिए 5 1 5 4 9 हो गया। ठीक, सही हुआ, 500 हो गया, 5 25 हुआ, 5 8 40, 2 42, 5 1 5 4 9। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे जीरो, ये 5 हो जाएगा, 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको जोड़ते हैं, कितना हुआ, जीरो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 हो गया, 9 8 17 का 7 हो गया। अब भाई 1 1 2, 27,700 कितना आया, 50। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 27,750 रुपया। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, यही जुर्माना की राशि होगी। यानी 30 दिन तक विलम्ब करेगा तो इतना उसको जो है देना पड़ेगा। ठीक।